इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, एक तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का रोल याद रखना है। टर्म वन की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे एंड बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी होंगे टर्म वन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आपको जब इंग्लिश लेकर के बैठते हो तो कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते, और यहाँ पर इंग्लिश को लेके बहुत सारे आपको डाउट्स भी होंगे। बट यू आर हेयर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 का। आज हम इस फर्स्ट फ्लाइट बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है इस चैप्टर को लेकर के, अब ऐसा कीजिए अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट हिंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनको डेफिनेटली नोट कीजिए, और उनमें से टर्म 1 में डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्विट नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को। देखिए ये जो चैप्टर है ना अ लेटर टू गॉड, अगर हम इसकी बात करें, ये चैप्टर इसके नाम से ही पता चल रहा है अ लेटर, यानी कि एक लेटर, और जो किसको लिखा गया है, गॉड को लिखा गया है। एक लेटर जो गॉड को लिखा गया है, यानी है ना काफी इंटरेस्टिंग कि भाई ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने एक लेटर को गॉड को लिख दिया। हम तो आज तक नहीं लिख पाए, अगर ऐसी कोई सुविधा हो जाए तो हम तो हर दिन गॉड के लिए लेटर लिखते हैं। बट यहाँ पर हम यहाँ एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करेंगे जो काफी गॉड को लेके स्पिरिचुअल है, अंधभक्त है वो कहें तो हम गॉड के लिए, उसको विश्वास है गॉड पर, और इसलिए वो बड़ी कॉन्फिडेंटली लेटर लिख देता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर में अ लेटर टू गॉड चैप्टर को लेकर के इंपॉर्टेंट हिंट्स के बारे में, कि इसमें ऐसे क्या इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए टर्म 1 तो आपको आ ही रहे, और आपके जो एग्जाम से टर्म 2 भी आपके फेब की स्टार्टिंग या जनवरी के लास्ट में डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, जो बच्चे सीबीएसई में स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो स्टेट बोर्ड का है उनका एक अलग अलग शेड्यूल होता है अपने हिसाब से। क्लियर, बट जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 1 की एंड उसके बाद टर्म 2 की, उन दोनों में ही ये चैप्टर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आप ये जो हिंट्स हैं उनको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। क्लियर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी थीम की और इसका सेंट्रल आइडिया, यानी ये जो चैप्टर है ना अ लेटर टू गॉड, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका बेसिक मोरल क्या निकल के आ रहा है, इसकी थीम क्या निकल के आ रही है। देखिए द स्टोरी हाईलाइट्स The story highlights faith, hope, and human helplessness in the face of nature forces like the weather. एक्चुअली है क्या है कि यहाँ पर वेदर की वजह से यहाँ नेचुरल जो डिजास्टर है ना उसको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर एक पर्सन होता है लेंचो। कौन होता है, लेंचो होता है, और लेंचो नामक पर्सन जो होता है वो कौन होता है, फार्मर होता है। क्लियर, लेंचो कौन होता है, फार्मर होता है। अब क्या होता है, लेंचो फार्मर होता है ना, तो सीधी सी बात है फार्मर को पता होता है कि किस टाइम पर हमारे खेतों को किस चीज की जरूरत है, और यहाँ इसको नीड होती है कुछ पानी की इसके खेतों को, जिससे इसकी फसल जो है अच्छे से ग्रो कर सके, और फसल ग्रो होने के बाद उससे वो अच्छे कॉइन्स कमा सके। सीधी सी बात है, हम फसल क्यों करते हैं, जिससे हमारी एक अच्छी इनकम जनरेट हो सके। तो लेंचो भी यही सोचता है, बट यहाँ पर कुछ और ही लिखा होता है उसकी किस्मत में, और यहाँ पर उसको फेस करना पड़ता है वेदर को, और वेदर जो है ना वो एज अ डिजास्टर उसके लिए काम करती है, यानी कि उसके लिए बहुत ही बड़ी एक डिजास्टर लेकर के आता है वो वेदर। तो यहाँ पर उस डिजास्टर के रिगार्डिंग, ओके, तो यहाँ पर उस डिजास्टर के रिगार्डिंग जो उसने वेदर के थ्रू फेस करी है वहां उसका हो, इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए हो सकते हैं काफी बेनिफिशियल अ लेटर टू गॉड को लेकर के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी थीम और इसका जो सेंट्रल आइडिया उसके बारे में। देखिए यहाँ जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले इसकी थीम और इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे कि इसका जो केंद्र, उसका जो विचार है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, मेन जो थॉट है वो क्या निकल के आ रहा है। देखिए द स्टोरी हाईलाइट्स फेथ, होप एंड ह्यूमन हेल्पलेसनेस, यानी कि जो स्टोरी है ना विश्वास को एक्सप्रेस करती है कि जो एक पर्सन होता है लेंचो, कौन होता है, लेंचो जो कौन होता है, फार्मर होता है।
लेंचो फार्मर होता है और इसका गॉड में अटूट विश्वास होता है। तो यहाँ फेथ की बात होती है, सुना है ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है ना माउंटेन्स को भी हिला सकता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, याद रखें आप। होप, एक्सपेक्टेशन, उसको गॉड से एक्सपेक्टेशन है कि गॉड विल हेल्प हिम। एंड ह्यूमन हेल्पलेसनेस, और यहाँ पर जब उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो वो एक हेल्पलेसनेस पर्सन बन जाता है, ऐसा लगता कि कौन उसकी हेल्प करेगा। क्लियर? इन द फेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, और किसके सेंस में यहाँ सब कुछ फेस करता है वो, जब नेचुरल फोर्सेस को सामना करता है, यानी कि वेदर जो है ना वो बहुत बुरी कंडीशन में क्रिएट हो जाता है उसके सामने, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ वो क्या हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है। क्लियर? देखिए, इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द रिलेशंस बिटवीन मैन एंड नेचर। ये जो चैप्टर है ना मैन और नेचर के रिलेशन को भी एक्सप्लोर करता है कि जो लेंचो है वो गॉड पे इतना ट्रस्ट करता है, और गॉड उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे वो तो चैप्टर के बाद ही पता चलेगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ रिलेशन एक्सप्रेस किया गया किसका, मैन और गॉड का। इसके बाद शोज हाउ पीपल टर्न टू प्रेयर और लेटर्स। जब हम कभी परेशानी में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, तो क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं ना मत्था टेकने के लिए, या भगवान से दुआएं मांगते हैं, घर में भजन पूजन करवाते, कीर्तन करवाते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो गॉड के प्रति बढ़ जाती हैं, और हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी प्रेयर्स जो है गॉड के लिए डेडिकेट करते हैं, उनसे मांगते हैं, और उसके बाद उनको लेटर्स भी लिखते हैं। आपने कभी कभी देखा हो कुछ लोग अपनी विशेष लिख के पेपर को लिख करके और मंदिर में रख करके आते हैं। तो गॉड व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस, यानी कि जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, किस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम क्या करते हैं हम गॉड के लिए प्रेयर्स, गॉड से प्रेयर मांगते हैं, गॉड से हम मांगते हैं कि प्रभु हमारी जो इच्छाएं या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स उनका सॉल्यूशन किया जाए। तो ये जो चैप्टर है क्या एक्सप्रेस करता है, ये यहाँ पर जब हम डिस्ट्रेस होते, परेशान होते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी प्रेयर्स जो हैं वो गॉड के लिए डेडिकेट करते हैं और लेटर्स लिखते हैं। इट्स क्लियर? चलिए, तो ये तो हो जाता है सेंट्रल आइडिया और थीम जो है। आई रिपीट अगेन कि ये जो स्टोरी है फेथ को एक्सप्लोर करती है, इसमें रिलेशन बताया गया है मैन और गॉड के प्रति, प्लस कि जब भी हम डिस्ट्रेस होते हैं, परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, गॉड को याद करते हैं, उनसे मांगते हैं कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन किया जाए प्रभु। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, चलिए प्लॉट समरी। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की प्लॉट समरी के बारे में, यानी कि शॉर्ट तरीके से इसमें है क्या, इसकी जो स्टोरी है वो इन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स क्लियर ना? देखिए, द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। ये जो स्टोरी है ना किसके बारे में, एक पुअर फार्मर होता है जिसका नेम क्या होता है, लेंचो होता है। एक पुअर फार्मर होता है जिसका नेम लेंचो होता है। ही लिव्स इन अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ हिल विथ हिज फैमिली। और वो कहां पर रहता है, जो हिल है ना, हिल के टॉप पर रहता है। कहाँ रहता है, हिल के टॉप पर रहता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। The crops are dependent on rain। आपको तो पता ही है कि जो फसलें होती हैं वो जो रेन पर डिपेंड होती हैं। किसानों को पूछिए इस चीज के बारे में कि उनके लिए बारिश की क्या अहमियत है, लेकिन वही बारिश कभी कभी क्या बन जाती है, डिजास्टर बन जाती है। क्लियर? तो द क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन, इफ देयर इज नो रेन द हार्वेस्ट विल फॉल। यहाँ पर बात होती है जब लेंचो को अपने खेतों में पानी की जरूरत होती है तो उसको लगता है कि यदि बारिश नहीं होगी तो हार्वेस्ट तो फेल हो जाएगी, जो फसल है वो भी नहीं हो पाएगी। क्लियर? लेंचो राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उसकी सब कुछ, जब बारिश तो आती है लेकिन वो एज अ डिजास्टर के रूप में आती है, और जब वो डिजास्टर बन के आती है तो उसका सब कुछ तहस नहस कर जाती है। क्लियर? तो देखिए लेंचो क्या करता है, फिर लेंचो लिखता है लेटर, और किसके लिए, गॉड के लिए। और क्यों लिखता है, आस्किंग फॉर हेल्प एंड रिक्वेस्टिंग 100 पेसोस। वो गॉड से हेल्प मांगता है, और क्या मांगता है, गॉड से क्या डिमांड करता है, वो डिमांड करता है 100 पेसोस की, सो दैट द हार्वेस्ट कैन बी सेव्ड, ताकि उसकी जो फसल है उसको बचाया जा सके, या थोड़ी बहुत जो रह गई है, या फिर अपनी जो फैमिली का जो है ना 1 साल तक खर्चा पानी चला सके उन 100 पैसों से, और एक नई फसल जो है वो नेक्स्ट सीजन में जनरेट कर सके। तो वो डिमांड करता 100 पैसों की।
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज टच्ड बाय हिज फेथ। लेकिन जब वो लेटर लिखता है ना गॉड के लिए, तो इसको पढ़ लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय। ओके, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पढ़ लेते हैं यहाँ पर। और जब उसको पढ़ते हैं तो वहां का जो पोस्ट मास्टर वो पढ़ता है ना, तो उसके विश्वास को देख करके कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। तो वो क्या करता है, जब वो इस लेटर को पढ़ता है ना, तो उसका जो हार्ट है ना वो पिघल जाता है। वो कहता है कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। और वो उस विश्वास को टूटने ना देने के लिए, उसका विश्वास टूटे नहीं लेंचो का, तो वो क्या करता है, वो अपने सारे जो भी कलीग्स है, अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सब से मिलके पैसे कलेक्ट करता है उसके लिए, ताकि इस लेंचो की हेल्प है। They sent only 70 pesos। देखो वो बड़ी मुश्किल से कितने पैसे कलेक्ट कर पाते हैं, वो 70 pesos तो कलेक्ट कर लेते हैं। Out Lencho believes is it's not enough and accused God of not sending the full amount। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो 70 पैसे कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेंचो बिलीव इट्स नॉट इनफ। लेंचो जब उस लेटर को देखता है और उसके पास पैसे आते हैं, तो उसको लगता है कि जो उसके पास पैसे आए हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये इनफ पैसे नहीं है। पहली बात तो अक्यूज गॉड ऑफ नॉट सेंडिंग द फुल अमाउंट, भगवान ने पूरा पैसे तो भेजे होंगे डेफिनेटली, लेकिन उनसे इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, इनसे डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, या फिर इन्होंने ही वो पैसे क्या कर लिए, चुरा लिए हैं, क्योंकि गॉड से ऐसी मिस्टेक नहीं हो सकती है। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कैरेक्टर्स। लेंचो, अ हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट फार्मर विद डीप फेथ इन गॉड। लेंचो जो है वो कैसा पर्सन है, यहाँ पर देखो कैरेक्टर्स की बात की गई है। कितने कैरेक्टर हैं, एक तो लेंचो है, उसकी वाइफ है, और यहाँ पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉइज हैं। यहाँ इतने कैरेक्टर्स की बात की गई, फिक्स 4-5 कैरेक्टर्स हैं। देखो लेंचो जो है ना, वो एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट फार्मर है विद डीप फेथ इन गॉड, और उसका विश्वास गॉड में बहुत ज्यादा है। हिज वाइफ प्रैक्टिकल, सपोर्टिव बट वरीड, यानी कि प्रैक्टिकल भी उसकी वाइफ के बारे में हालांकि ज्यादा नहीं बताया है, बट हाँ वो घर की सास संभाल करती है। पोस्ट मास्टर जो एम्प्लॉइज है ना, काइंड हार्टेड है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, और इसीलिए वो उसके लिए पैसे कैसे कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्योर्ड्स भी दी गई हैं। देखिए ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्योर्ड्स हैं, और ये जो क्योर्ड्स दे रखे हैं ना, इनसे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। देखिए, गॉड if you don't help me my family and I will go hungry this year। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज आपको क्योर दे दे और बता दे कि इलेबोरेट दिस लाइन, और आपको 120 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इलेबोरेट करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन है कहने के पीछे, और क्या वो भगवान से मांगना चाह रहा है। क्लियर। तो वो कहता है कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। शोज लेंचोज डीप ट्रस्ट इन गॉड, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो लेंचो है ना, वो अपना गहरा विश्वास दिखाता है गॉड में। एंड द लेटर्स टोन इज हम्बल बट डेस्परेट। यहाँ पर जो लेटर की टोन है ना, कैसी हम्बल है लेकिन डेस्परेट है। वो किसके लिए डेस्परेट है, वो गॉड के लिए डेस्परेट है यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर वो किसके लिए डेस्परेट है, वो गॉड के लिए डेस्परेट है। यहाँ एक क्योट और आती है जिसको हमने पढ़ा है ना, लोकस्ट ग्रुप वाली कि अगर लोकस्ट का ग्रुप आता ना तो शायद वो कुछ छोड़ देता, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो लोकस्ट ग्रुप वाली जो क्योट है ना, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, वो आपके चैप्टर में दे रखी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। मोरल एंड लेसन्स। इस चैप्टर से क्या मोरल मिलता है, क्या लेसन सीखने को मिलता है। देखिए, फेथ इज स्ट्रॉन्ग बट ब्लाइंड फेथ कैन बी नेव। फेथ जो ना अच्छी चीज है, लेकिन अंधा विश्वास क्या है, ब्लाइंड फेथ नेव। नेव मतलब होता है, कहते हैं ना, बहुत ही सीधा, या कह सकते हैं निष्कपट। अंधा जो विश्वास होता है ना, वो निष्कपट होता है, उसमें कुछ मिलावट चीजें नहीं होती। क्लियर। तो यहाँ पर ब्लाइंड फेथ को बताया है, जो ब्लाइंडो का गॉड में है, उसको पता है कि ईश्वर मुझे भेजेंगे, उसको अंधा विश्वास है, कहीं डाउट ही नहीं है, डाउट नाम का कोई पॉइंट ही नहीं है उसकी लाइफ में गॉड को लेकर के। आगे देखिए, ह्यूमन काइंडनेस कैन हेल्प अदर्स। ह्यूमन काइंडनेस कैन हेल्प अदर्स इवन व्हेन वी आर पावरलेस। अगर हम पावरलेस भी है ना, लेकिन हमारे अंदर काइंडनेस है, तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। क्लियर।
द स्टोरी टीचेस कंपैशन, एम्पैथी एंड हेल्पिंग अदर्स इन नीड। ये जो स्टोरी है ना, क्या सिखाती है हमें? कंपैशन दिखाती है, एम्पैथी दिखाती है एंड हेल्पिंग अदर्स दिखाती है। यानी कि यहाँ पर हम कंपैशन, गॉड के प्रति कितना कंपैशन है वो, एम्पैथी यानी कितनी, जो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उसको उनसे सहानुभूति होती है लेंचो से, और वो उसकी हेल्प करने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरों की हेल्प करना, जो कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, पोस्ट ऑफिस मास्टर है, वो उसकी हेल्प करता है। तो इससे हमें ये 3 लेसन मिलते हैं, फेथ वाला एंड काइंडनेस वाला, और यहाँ पर कंपैशन, ओके, और एम्पैथी एंड हेल्पिंग अदर्स, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अब देखिए ये तो हो जाता है आपके चैप्टर की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, और इनको डेफिनेटली आप रिवाइज करना, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। और अब मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एग्जाम टिप्स। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि बी एबल टू डिस्क्राइब द स्टोरी ब्रीफली। पहली बात तो जो स्टोरी हमने पढ़ी है ना, उसको हमें शॉर्ट में डिस्क्राइब करना सीखना है। जितनी भी आपने 3-4 पेजेस की स्टोरी पढ़ी है, आप कोशिश करें कि उस स्टोरी को एक पेज में लिखने की कोशिश करें कि इतनी लेंथी स्टोरी को आप शॉर्ट कैसे लिख पाएंगे, और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। अंडरस्टैंड व्हाई लेंचोज फेथ इज बोथ एडमायरेबल एंड अनरियलिस्टिक। आपको इस चैप्टर में समझना है कि लेंचो का जो फेथ है ना, वो एडमायरेबल और अनरियलिस्टिक है। ये आप कैसे समझेंगे? यहाँ कई सारे एग्जांपल्स दिए गए। जब वो लेटर लिखता है तो उसका फेथ कैसा होता है? बहुत ही अनरियलिस्टिक और एडमायरेबल होता है। जब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पढ़ते हैं उसकी तारीफ करते हैं कि भाई कितना विश्वास है, क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ, तो यहाँ वो एडमायरेबल बन जाता है उसका जो फेथ है। रिमेंबर द रोल ऑफ द पोस्ट ऑफिस। आपको इस चैप्टर के अंदर क्या याद रखना है? एक तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का रोल याद रखना है कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया है लेंचो के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन जेनरसिटी, क्योंकि ये ह्यूमन जेनरसिटी का एग्जाम्पल है और यहां से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस राइटिंग अ शॉर्ट आंसर ऑन द मोरल ऑफ द स्टोरी। आपके चैप्टर यहाँ पर भी मैंने मोरल बताया था स्टोरी का, तो आपको चैप्टर की जो मोरल है ना, चैप्टर का जो मोरल है, जो लेसन आपको सीखने को मिल रहा है, उस पर आपको कोई भी राइटिंग, आपके लिए कोई आर्टिकल आ सकता है, कोई भी आपसे ऐसे लिखवा सकता है, आपसे स्टोरी लिखवा सकते हैं। क्लियर? तो आपको क्या मोरल सीख रहा है, आप क्या मोरल सीख रहे हैं इस चैप्टर से, तो वो मोरल स्टोरी आपको आनी चाहिए जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर सको अपनी वर्ड्स में। क्लियर? प्रिपेयर 1 और 2 इंपॉर्टेंट क्योर्ड्स विद मीनिंग। इसमें जो क्योर्ड्स दे रखी हैं, जिसमें लोकस्ट वाली जो क्योर्ड है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी 1-2 क्योर्ड्स हैं, उन क्योर्ड्स को अच्छे से स्टडी कर लें आप, क्योंकि क्योर्ड से लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्लियर? बी रेडी टू एक्सप्लेन द आयरनी एंड ह्यूमर इन द स्टोरी। इसमें क्या होता है, कुछ आयरनी दी गई, कुछ व्यंग कसा गया है काफी सारी चीजों पर। ये आपकी लिटरेरी फिगर्स होती हैं। एक्चुअली क्या है, आयरनी, ह्यूमर, ह्यूमर यानी कि एक हास्यास्पद सीन क्रिएट किया गया है, आयरनी यानी कोई व्यंग कसा गया उसकी किसी भी एक्टिविटी पर। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है आयरनी है ना, आपकी लिटरेरी फिगर्स होती हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इनको भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी, जितने भी लिटरेरी फिगर्स हैं आपके उनको लेकर के, ताकि आपकी जो पोइम्स है उनमें काफी ये बेनिफिशियल होती है और जनरली ये क्वेश्चन उठ करके आ जाता है उसमें से। क्लियर? तो ये तो है आपके एग्जाम टिप्स, इनको डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये एग्जाम टिप्स जो है ना, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है काफी बेनिफिशियल। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक इस पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए फॉलो इंग्लिश विद भावना सिंह फॉर न्यू अपडेट्स।